हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। दीवार देखकर और स्कोर कार्ड देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि टीम इंडिया का बुरा हाल हो रहा है और वो गुवाहाटी टेस्ट मैच में देखने को मिल रहा है। तीसरा दिन जो है वो भी दक्षिण अफ्रीका के पूरी तरह से नाम रहा। दक्षिण अफ्रीका ने गनीमत मानिए कि फॉलो ऑन नहीं दिया है, ठीक है, और 314 रन की बढ़त जो है वो दक्षिण अफ्रीका को अभी हो गई है। 26 रन उन्होंने मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी तक बनाए हैं। जी, 26 पर 0 है और 314 रन की उनकी बढ़त है। पहले अभी सूरत हाल क्या है मैच का वो बता देते हैं, कहाँ पर खड़ा है मैच और वहाँ से अब क्या कोई चमत्कार हो सकता है या फिर हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं जैसा न्यूजीलैंड की तरफ हुआ था कि सफाया करके दूसरी टीम जो है यहां से चली गई। गुवाहाटी में तीसरे दिन का खेल रहा दक्षिण अफ्रीका के नाम पूरे तरीके से और टीम इंडिया जो है 201 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया था, मगर 54 रनों के अंदर टीम इंडिया के 6 विकेट गिर गए और टीम इंडिया जो है वो 250 रन भी नहीं बना सकी। दक्षिण अफ्रीका ने फॉलो ऑन टीम इंडिया को नहीं दिया, उनके पास मौका था कि वो दे सकते थे मगर अब टीमें देती नहीं है। पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका को 288 रनों की जो है वो बढ़त मिली। मेरे हिसाब से 288 रन भी इंडियन टीम के लिए काफी थे, मगर दे वांट टू बैट, उनके पास समय है तो वो बल्लेबाजी जो है वो करना चाहते हैं, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये टेस्ट मैच वो जीते और व्हाइट वॉश करके ये सीरीज जो है अपने नाम यहां पर कर लें। इंडियन टीम बहुत बड़ी मुसीबत में, बहुत बड़ी टेंशन में, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बल्लेबाजी एक इनिंग्स में फ्लॉप कर गई, एक टेस्ट मैच आप हार रहे हो। अब तो लगातार ये चलन बन गया है कि भाई आपके घर पर टेस्ट मैच होता है, अगर विरोधी थोड़ा सा मजबूत होता है तो वो आपको हरा के ही मानता है, वो छोड़ता नहीं है। गुवाहाटी टेस्ट से ही शुरुआत करते हैं सर, बाकी फिर उन चीज़ों पे आएंगे। तीसरे दिन का खेल भी जो है वो दक्षिण अफ्रीका के नाम रहा। एक उम्मीद थी कि भाई जिस विकेट के ऊपर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज मार्को येंसन ने बना दिए ऑलमोस्ट सेंचुरी, वहां पर आपके बल्लेबाज कुछ संघर्ष दिखाएंगे। 500 रन नहीं तो 450 कुछ रन अगर टीम इंडिया बना भी लेती, वो 50-60 रन का इधर उधर मामला भी रहता तो भी हजम हो जाता। मगर यहां पर तो आप मतलब फॉलो ऑन देने की उस पे आ गए कि भाई अब तुम इन्फोर्स कर ही दो, वो तो उनका भला है कि उन्होंने किया नहीं है। बिल्कुल, और उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जो जैसे कहते हैं ना कि एक फेस वैल्यू होती है, तो इस टीम इंडिया की एक फेस वैल्यू है। वो फेस वैल्यू क्या कहती है कि अगर कभी बल्लेबाज चल गए तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए साउथ अफ्रीका ने कहा कि वो अगर भी हम किल कर देते हैं, जब हम इतना अच्छा खेले हैं, एक टेस्ट मैच के पहले 3 दिन के 9 सेशन पर हमारा स्टैंप लगा हुआ है साउथ अफ्रीका का, तो क्यों ही रिस्क लेना है, हम खेल लेते हैं एक सेशन और जोड़ देते हैं, 400 रन के आसपास का टारगेट दे देते हैं। 200 रन की ये टीम है, 200 रन पे आउट हो जाएगी और चौथी इनिंग में तो 124 नहीं बने थे पिछले टेस्ट मैच में, आपको याद होगा। तो चौथी इनिंग में तो ये 100 रन की टीम है या 80 रन की टीम है। मतलब जैसे एक बच्चा जाता है ना अपने पिता के पास रिजल्ट लेके और सारे ही सब्जेक्ट में फेल हो, तो उसका फादर उसको ये नहीं समझ पाता करें क्या। मतलब वो इंग्लिश में डांटे, हिंदी में डांटे, मैथ्स के लिए डांटे, साइंस के लिए डांटे, तो कहता है तुम्हारा क्या ही हो सकता है यार। तो इस इंडियन टीम का कुछ नहीं हो सकता है, और इस इंडियन टीम का कुछ नहीं हो सकता है। कोई अगर सब्सक्राइबर कहे कि अभी कुछ दिन पहले आप इंग्लैंड में तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, वो इंग्लैंड था, वहां टीम ने परफॉर्म किया था, वहां टीम के लड़कों ने जाकर मेहनत की थी, संघर्ष किया था, हम तारीफ कर रहे थे। यहां सबने नाक कटाई है। आप विरोधी टीम के पुछल्ले बल्लेबाज की बात कर रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी और भारतीय टीम के तमाम बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए शर्मनाक है। जो कुलदीप यादव इस नाम पर काफी समय तक भारतीय टीम से बाहर रखे जाते थे कि उनको बैटिंग नहीं आती, आपके पूरी पहली इनिंग में सबसे ज्यादा गेंद कुलदीप यादव ने खेली है। बिल्कुल ठीक है, 124 या 134 गेंद, 134 गेंद उन्होंने खेली। तो अगर कुलदीप यादव जिस पिच पर 134 गेंद खेल सकते हैं, उस पिच पर केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा क्यों नहीं खेल सकते? सिर्फ इसलिए, ये बल्लेबाज खराब नहीं है, ये खिलाड़ी खराब नहीं है, ये जो आपने ना टेस्ट क्रिकेट को भी अपना प्रयोगशाला बना रखी है कि इसमें ये डाल देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इसमें अमोनिया डाल देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इसमें क्लोराइड डाल देंगे तो क्या होगा, तो बनाइए प्रयोगशाला, फिर ऐसा ही होगा जो हो रहा है। बिल्कुल जी, और उस प्रयोग पर भी बात करेंगे। एक बार फटाफट से ना बल्लेबाजों का प्रदर्शन आपको दिखा देते हैं किस तरीके का रहा है। दिखा दे जी, फटाफट से स्लाइड्स जो है दिखा दे, ताकि बैटर्स ने किया क्या है वो एक बार दिखा दें, उसके बाद आते हैं कि वे प्रयोग कहां ले जा रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर, चलिए जी, 8 नंबर पे खेले, 48 रन उन्होंने यहां पर बनाए हैं। उन्होंने संघर्ष यहां पर कुलदीप के साथ जो है वो पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद जितने भी हैं, नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर के तौर पर शामिल किए गए हैं, 10 रन का योगदान इन्होंने दिया। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का भी आपको फटाफट से प्रदर्शन दिखाता रहता हूं किस तरीके से जो है वो यहां पर रहा है। रविंद्र जडेजा 6 रन बनाकर एक बहुत ही
अजीब सा शॉट खेलकर जो है ना वो आउट हो गए। कैच उनका अच्छा जो है वो यहाँ पर लपका गया। बहुत सारे ऑलराउंडर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ऋषभ पंत को भी उसी कैटेगरी में रख लीजिए क्योंकि स्पेशलिस्ट नहीं है, ये भी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। 7 रन इन्होंने बनाए। जिस अंदाज में आउट हुए उस अंदाज के लिए इनको दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसी अंदाज में ये खेलते हैं। ध्रुव जुरेल प्योर बैटर के तौर पर आपने इनको शामिल किया था, 0 रन इन्होंने बनाए हैं। क्या ये कसूरवार है? क्योंकि इनको भी प्रयोग के तौर पर जो है वो जगह नंबर इनका तय किया गया। साई सुदर्शन 15 रन बनाए और एक बहुत ही लूज शॉट खेलकर ये भी आउट हो गए। 40 गेंदों का सामना इन्होंने यहां पर किया। यशस्वी जायसवाल उन्होंने 58 रन बनाए। एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने अर्धशतक लगाया। अच्छे नजर आ रहे थे मगर वो भी जो है साथ उनको उस तरीके से नहीं मिला और वो भी फिर जो है चलते बने। केएल राहुल 22 रन उन्होंने यहां पर योगदान रहा। तो इस तरीके से बैटर्स का प्रदर्शन रहा है। 201 रनों पर पूरी टीम जो है वो यहां पर ढेर हो गई और नतीजा ये कि दक्षिण अफ्रीका आप पे चढ़ बैठा है। अब सर सीरीज पे आते हैं। चलो जी, प्रयोग पर भी आएंगे मगर पहले सीरीज पे आते हैं कि अगर ये मैच गया तो आपके हाथ से सीरीज गई। बात एक सीरीज की नहीं है। अब वो एक इंस्टेंस नहीं है जो गौतम गंभीर किसी इंटरव्यू में गिना दे कि वो न्यूजीलैंड की सीरीज जो है वो मैं नहीं भूल पाऊंगा। अब तो ये तो भाई सीरीज दूसरी हो गई। और अगर आपके कार्यकाल में देखा जाए तो आपने बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के अलावा कोई भी टेस्ट टीम को यहां पर हराया नहीं। न्यूजीलैंड ने दबाव बनाया, आप उनसे हार गए और हार नहीं गए, सफाया। अब यहां पे दक्षिण अफ्रीका भी उसी कगार पे आ गई है कि वो आपका सफाया करने पे आमादा है। बिल्कुल, और ये वही है कि आप एक मुश्किल काम करने के बाद या तो कॉम्प्लेसेंट हो जाएं या फिर आप अपने आप को बहुत तुर्रम खा मानने लगे। यानी विश्वास और अति आत्मविश्वास जो होता है ना, उसके बीच जो हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बहुत थिन लाइन है कि आप कहां कॉन्फिडेंट हैं और कहां आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। असल में हुआ ये कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने बहुत खराब सीरीज खेली, संभवतः जो आप जानना चाह रहे हैं, जो आपका प्रश्न है। हम बिल्कुल बैकफुट पे थे। उसके बाद हमने 2 बड़े खिलाड़ियों को संन्यास लेने के लिए कहा या उन्होंने संन्यास ले लिया, वो डिबेट छोड़ देते हैं। लेकिन 2 बड़े खिलाड़ी आपके चले गए, यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा। फिर आप इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में आपने कमाल की क्रिकेट खेली, मतलब ऐसी क्रिकेट खेली जो अविश्वसनीय थी। वहां पर आपने ड्रॉ किया। उसके बाद आपने कहा कि ऐसा लगा कि शायद अब क्रिकेट जो है, टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई है भारत के लिए। उसके बाद क्रिकेट है ही नहीं, अब खेलना ही नहीं है। क्योंकि उसके बाद जो आप खेली आपने क्रिकेट, जिस तरह से आपने कोलकाता में खेली, वहां पर जो टीम का सिलेक्शन था वो गलत था। उस टीम का प्लेइंग 11 गलत था। उस टीम के प्लेइंग 11 को लेकर जो स्ट्रैटेजी थी वो गलत थी। वहां पर आप हार गए 2.5 दिन में। आपने कहा कि वहां पर भी एक फिल्मी ड्रामा हुआ कि भाई साहब ये तो एक्चुअली क्यूरेटर्स की गलती थी, पिच बहुत खराब बन गई थी। लेकिन कोच साहब ने क्यूरेटर्स को बचाने के लिए, एज इफ क्यूरेटर्स पे धारा 302 लगने जा रही थी या अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगने जा रहा था, कि वो उन्होंने उनको बचाया और अपने सर पर वो आरोप ले लिया। और वो फिर उसके बाद गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी में फिर एक नैरेटिव आया कि गुवाहाटी में जो भारतीय टीम के हेड क्यूरेटर है वो वहीं से हैं, तो वो बेहतर विकेट देंगे और ऐसी विकेट होगी, वैसी विकेट होगी। इन सब का फायदा क्या है जब 3 दिन के बाद आपकी टीम हार की कगार पर है और आप बार बार अगर लगा रहे हैं। अब इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम को सिर्फ एक चीज बचा सकती है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता, वश नहीं होता, वो है मौसम। कि अगर आप बारिश हो जाए 2 दिन, अन्यथा कोई दूर दूर तक चांस नहीं दिखाई देता कि आपके ये बल्लेबाज, जिनसे जो यशस्वी जायसवाल ने क्या बल्लेबाजी की, अर्धशतक बनाना उनका काम है। क्या अगर सिर्फ एक मरे कुचले से बैटिंग ऑर्डर में जहां पर 5 रन 7 रन दिख रहा है, आपने 53 रन बना दिया तो आप फन्ने कहां हो गए? नहीं, आपका काम ये नहीं है। तो अब आप कहां फंस गए? अभी तक आप कह रहे थे कि अगर एक रोहित शर्मा या एक विराट कोहली 30, 35, 40 रन ही बना रहे हैं तो इतना तो एक यंगस्टर ही बना देगा। तो यंगस्टर भी आके बना दे रहा है 35, 40 रन। वो जो रोहित शर्मा या विराट कोहली ने 150, 125 वाली पारियां खेली थी, जिसको आपने अचानक हटा दिया, वो अब कौन बनाएगा? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन दोनों लोगों को ले आइए वापस या उन्हीं दोनों के ना होने से हार रहे, लेकिन आपका जो टेस्ट क्रिकेट को लेकर अप्रोच है, स्पेशली गौतम गंभीर का, वो गलत अप्रोच है। और उसको उसी का नतीजा है कि न्यूजीलैंड के बाद लगातार घर में दूसरी बार आप एक टीम से, ऐसी टीम से हार गए हैं जिस टीम को आपने 3-3 दिन में इसी देश में हराया हुआ है। बिल्कुल जी, 2010 में आखिरी बार जो है दक्षिण अफ्रीका जीती थी इंडियन जमीन पर। अगर हम बात मतलब जो ध्रुव जुरेल, आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा, एक ध्रुव जुरेल जो है वो 132 और 127 रन की पारी खेल के आते हैं। उसके बाद उनके रन क्या बने हैं? 14, 13 और 0। असंभव है ये, असंभव है। मतलब ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ यही हो रहा है कि मैंने आपको इतना कंफ्यूज कर दिया कि आपको यही नहीं पता, समझ ही नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। चलिए आप इस प्रयोग पर भी बात कर लेते हैं, दिखाते हैं जी। वो प्रयोग वाले जी के ग्राफिक्स दिखा दें। गौतम गंभीर के प्रयोग जो है ना वो फेल हो रहे हैं, फ्लैशेस दिखा दें। गुवाहाटी में ध्रुव जुरेल नंबर 4 पर भेजे गए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उन्होंने नंबर 4 पर कभी बल्लेबाजी नहीं की है। वॉशिंगटन सुंदर को अब नंबर 8 पर धकेला गया। कोलकाता टेस्ट में वो नंबर 3 पर खेले थे।
ये स्ट्रैटेजी वही जो अभी बात कर रहे थे सर भी कि भाई आप कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर, खिलाड़ी जो है वो कंफ्यूज हो रहा है, खिलाड़ी इनसिक्योर हो रहा है। आप कितना ही कह लो, अगर आप किसी खिलाड़ी को एक टेस्ट मैच में वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ रन बनाता है, उसके बाद आप उसको ड्रॉप कर देते हो प्लेइंग 11 से भी, फिर आप उसको दोबारा लेते हो, तो भाई ये मुश्किल स्थिति तो है ही खिलाड़ी के लिए कि उस पर कॉन्फिडेंस जो है वो जनरेट ही नहीं होता। किस तरीके से कॉन्फिडेंस वो जनरेट होगा, यहाँ पर मुश्किल स्थिति है कि भाई आप जो है कभी किसी को ऊपर भेजते हो, कभी किसी को नीचे भेजते हो, जिम्मेदारियां बदलते रहते हो। टेस्ट क्रिकेट एक कॉन्टिन्यूटी का नाम है, एक स्पेशलाइजेशन का काम है कि भाई इस नंबर पर ये बल्लेबाज आता है, ये काम करता है, उसकी ये स्किल्स हैं, वो उन स्किल्स को जो मांझता रहता है और फिर एक बड़ा बल्लेबाज बनता है। आप कभी किसी को ऊपर कर देते हो, कभी किसी को नीचे कर देते हो, उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो किस तरीके से जो है इसको डील करे। हाँ, क्योंकि अब दिक्कत ये है कि कोच साहब ये भूल गए हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज को आउट करने के लिए गेंद सिर्फ एक ही चाहिए होती है। आपको मोहम्मद सिराज को आउट करना है, या आपको जेफरी बायकॉट को याद करना है, या आपको डोनाल्ड, जितने भी डॉन ब्रैडमैन से लेके सचिन तेंदुलकर को आउट करना है। गेंद एक ही चाहिए, और वो जो गेंद एक होती है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आउट करती है जब आपके मन में डाउट क्रिएट होता है। कुछ गेंदें एक्सेप्शनली अच्छी होती हैं, उसको हटा देते हैं। यहां जिस तरह से बल्लेबाज आउट हुए, जिस तरह से ऋषभ पंत आउट हुए, जिस तरह से रविंद्र जडेजा आउट हुए, वो नहीं है टेस्ट क्रिकेट का खेल। लेकिन अगर आप उनके उस आउट होने के तरीके को हटा भी दें तो क्या हुआ, यही नहीं पता करना क्या है। वो जो 400 रन बना दिए साउथ अफ्रीका ने, उसके बाद हमारी अप्रोच क्या है। हम एक तरफ कहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, और हमने रन किस हिसाब से बनाए, जरा देखिए क्या रन रेट रहा है भारत का। मेरे ख्याल से 80 ओवर के आसपास इंडियन टीम ने खेले, और 80 ओवर में रन बने 3.25, मतलब 2.32, 2.39 के रन रेट से आपने रन बनाए। ये हाई रिस्क है। फिर या तो आप आउट हो जाते 90 रन पे और बना देते 6 रन प्रति ओवर, बन जाते आप इंग्लैंड की तरह, उस पे रहते। हाँ, तो हमने क्या है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी है ना। हमें ताजमहल बनाना है, हम ताजमहल बनाएंगे, आगरा के ताजमहल से बड़ा बनाएंगे, उससे अच्छा बनाएंगे, उससे सुंदर बनाएंगे, उससे ज्यादा चमत्कृत बनाएंगे। हमारे यहाँ ढेर सारे विदेशी आएंगे, उससे हमारे भारत का नाम होगा, ये होगा, वो होगा, सब आपने बता दिया। अब आपके पास 25 लोग थे जिनको ताजमहल बनाना था, अब किसको यही नहीं पता कि किसको करना क्या है। एक आदमी एक दिन संगमरमर तराश रहा है, दूसरे दिन वही आदमी जो है वो सीमेंट बना रहा है, तीसरे दिन वही आदमी जो है वो कह रहा है कि चलो जरा मैं कुछ और कर देता हूं, पेंट का काम कर देता हूं। नहीं होता ऐसा टेस्ट क्रिकेट में। ये T20 नहीं है, ये छोटा सा एक कमरा नहीं बनाना है जहां पर आपने बना लिया जैसे मर्जी। हाँ, जैसे मर्जी बना लीजिए, आपको ईंटें तो जोड़नी है, जोड़ लीजिए, मैं भी बना लूंगा। लेकिन जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं जिसकी एक परिभाषा है, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और गौतम गंभीर अब सैंपल साइज बड़ा होता जा रहा है, अब उनके ऊपर इस बात का प्रेशर है। अब वो अपनी अगर कामयाबी गिनाएंगे कि लिमिटेड ओवर्स में मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो उसके तुरंत पैरेलल एक लाइन खड़ी होगी कि लेकिन आपने टेस्ट क्रिकेट में जो किया, भारत की क्रिकेट की हिस्ट्री में, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में 2 सबसे शर्मनाक दाग जो आप देखे जा रहे हैं वो आपकी कोचिंग में हुआ है। एक न्यूजीलैंड 3-0 और यहां साउथ अफ्रीका 2-0। बिल्कुल जी, और ये बड़ा ही शर्मनाक है। अब इस पे थोड़ा सा ना टेक्निकल एस्पेक्ट पे आते हैं कि भाई ठीक है, अब ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, भाई कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी होती है। कुंबले साहब कोच भी रहे हैं, कप्तान भी रहे हैं, उन्होंने एक बात बोली है, नोटिसेबल बात है, उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। दिखाएं जी कुंबले साहब का कोट प्लेट। टेस्ट टीम में स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है, प्लेइंग 11 में इतने सारे ऑलराउंडर्स भरने से बात नहीं बनती। ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत भी एक तरह से ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। हमें टेस्ट जीतने के लिए स्पेशलिस्ट बल्लेबाज चाहिए। और उन्होंने इसके बाद कैटेगोरिकली बोला कि आप रणजी ट्रॉफी में जाएं, जो जिस नंबर पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको नंबर 4 का बल्लेबाज चाहिए तो आप देखें रणजी ट्रॉफी में जाके कि नंबर 4 पर कौन अच्छा कर रहा है, ठीक है, उसको उस चीज़ की आदत है। फिर आप उसको बस उसको थोड़ा सा आपको संवारना है, थोड़ा यूं करना है, थोड़ा सा मेकअप करना है। मगर आप जो है ऑल टुगेदर ऐसे फैसले ले लेते हो। लेट्स से एग्जांपल साई सुदर्शन का, ये आप कहां से लाए उसको? आपने देखा उसने आईपीएल में बहुत सारे रन बना दिए, सबसे ज्यादा रन बना दिए इनफैक्ट। आपने उसको टेस्ट टीम में सिलेक्ट कर लिया, कहां आईपीएल, कहां पर टेस्ट टीम में सिलेक्शन, और फिर आप उसको नंबर 3 पे कभी धकेल रहे हो, कभी प्लेइंग 11 से बाहर कर दे रहे हो। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से चलाना चाह रहे हो। ये बात कोई भी एक्सपर्ट मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो चेतेश्वर पुजारा हो, चाहे वो अनिल कुंबले हो, कि ये मौजूदा खिलाड़ियों में स्किल नहीं है, इनके फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड खराब है, ऐसा नहीं है। तो फिर ये क्यों हो रहा है? ये फिर इसीलिए हो रहा है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मेथड टू मैडनेस नहीं है। आप अपने हिसाब से टीमों को चीज़ों को चलाना चाहते हो, या तो आप अपनी कोचिंग की स्टैंप लगाना चाहते हो कि भाई हमारा ये स्टाइल था, मैं टेस्ट क्रिकेट की जो परिभाषा है ना, जिस तरीके से खेला जाता है, मैं उसको बदल दूंगा, ठीक है। या तो आप उस तरीके से चल रहे हो और उसमें आपको इस तरीके की नाकामयाबी मिल रही है। प्लस आपने बहुत सारे आपके सीनियर्स एकदम से बाहर हो गए। मतलब अगर आप देखें तो रोहित, विराट,
चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ट्रांजिशन का फेज भी लगता है, उस ट्रांजिशन के फेज में सब्र लगता है और वही मेथड टू मैडनेस लगता है। इस तरीके से नहीं कि भाई आप कुछ भी करते चले जाएं। बिल्कुल कुणाल, और अगर आप गनीमत कीजिए कि ये सीरीज 3 मैच की नहीं है, हाँ। वरना कुलदीप यादव को नंबर 3 पे खिला दिया जाता अगले मैच में कि कुलदीप यादव ने बहुत अच्छा डिफेंस किया है। वॉशिंगटन सुंदर ने अगर वॉशिंगटन सुंदर कोलकाता टेस्ट मैच में नंबर 3 पर खेलते हैं तो गुवाहाटी तक आते आते रातों रात ऐसा क्या हो जाता है कि वो नंबर 8 पर चले जाते हैं? इस बात का जवाब कोई दे दे। अब आप फिर वही होता है ना कि आउटसाइड नॉइस है, हम ड्रेसिंग रूम की बात ड्रेसिंग रूम में रखते हैं, हमने ये सोचा था, हमने वो सोचा था। बड़ी बड़ी बातों से टेस्ट क्रिकेट नहीं चलता है। और आपने कहा ना ट्रांजिशन, कोई ट्रांजिशन नहीं। अगर ट्रांजिशन था तो इंग्लैंड में क्यों नहीं दिखाई दिया? ठीक है ना। वहां क्या इन खिलाड़ियों ने कोई इंजेक्शन लेके खेल लिया? नहीं ना, खेल रहे थे ना वहां पर, क्योंकि वहां पर एक क्लैरिटी थी, वहां पर पता था कि हमको क्या करना है। और गौतम गंभीर भी प्रोबेबली टीम का बुरा नहीं चाहते, लेकिन गौतम गंभीर चाहते वही है जो आप कह रहे हैं कि भाई उनकी एक कोचिंग का एक स्टाइल दिखाई दे। लेकिन चूंकि गौतम गंभीर को टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और यही चैलेंज उनके सामने जब वो डे 1 आए थे इस टीम के साथ, तो यही कहा गया था कि ठीक है, लिमिटेड ओवर्स में तो प्रूव कर ही चुके हैं, टेस्ट में क्या करते हैं ये देखना है। आपको धीरे धीरे कदम बढ़ाने चाहिए। आप हो सकता है एक बहुत ही ग्रेट कोच बन सकते थे अगर आप टेस्ट क्रिकेट में धीरे धीरे चीजों को समझते, पहले आप खुद समझते फिर उसके बाद करते। ठीक है, यहां तो क्या है कि आपने अब मैं पूछ तो रहा हूं, मुझे इस बात का जवाब भारतीय क्रिकेट में कोई दे दे कि वॉशिंगटन सुंदर इस मैच में क्यों नंबर 8 पर खेले। और अगर यही फॉर्मूला है तो क्या कुलदीप यादव अगला टेस्ट मैच नंबर 3 पर खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा बॉल खेली है। ठीक है, तीसरी चीज जो आपने कहा, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ और वहां देखो, कुछ नहीं करना है। इसी टीम के खिलाड़ियों को, इन्हीं खिलाड़ियों को एक लाइन लेंथ देनी है कि भाई ये है हमारा। और हो सकता है कि आप उस फॉर्मूले से भी हार जाते। मैं इस पे भी सहमत हूं। मान लेते हैं हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर जो है वो नंबर 7 या 8 पर ही खेल रहे होते, साई सुदर्शन पहले टेस्ट मैच में नंबर 3 पर खेले होते, तब भी हो सकता है हार जाते। लेकिन तब आप 125 रन चेस करते हुए नहीं हारते। तब आप टेस्ट मैच के 3 दिन में एक सेशन भी ऐसा नहीं है जहां पर आप कह दें कि ये सेशन इंडिया का है। एक सेशन ऐसा नहीं। ठीक है, आप 9 के 9 सेशन हार चुके हो और वहां पर रवि शास्त्री कह रहे हैं कि साहब हम तो, मैं गौतम गंभीर को आइडिया दूंगा कि वो 100 रन पहले एक काम करें, वो कर दें, डिक्लेयर कर दें और साउथ अफ्रीका को खिला दें। अरे भाई, जिस टीम से रन ही नहीं बन रहे, प्रॉब्लम यही है। ठीक है, वो टीम रन बनाएगी। प्रॉब्लम यही है कि आपको टर्निंग ट्रैक मिले तो आप 141 पे 6 हो जाते हो, आपको सपाट विकेट मिले तो आप 141 पे 6 हो जाते हो। प्रॉब्लम यह है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलने का टेम्परामेंट ही नहीं है। आपकी वो शॉट सिलेक्शन में दिखाई देता है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर दिखाई देता है। ये प्रॉब्लम है, स्किल की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मेंटल टफनेस की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है ना वो स्ट्रैटेजी की है। वो स्ट्रैटेजी जो है ना, जो एक कोच बनाता है, कप्तान बनाता है, जो टीम मैनेजमेंट बनाती है, उस टीम मैनेजमेंट से मैंने आपको बताया है ना, एक बार बनारस में हमारे एक मित्र हैं, मैं गया तो उन्होंने मेरे लिए गाड़ी भेजी। तो वो गाड़ी आई, कोरोना की बात है, कोरोना में लोग चाहते थे कि भाई बाहर से गाड़ी ना ले, थोड़ा सा सेफ उसके लिए। तो मैंने उनसे फोन किया कि मैं आ रहा हूँ, उनका मैं गाड़ी भेज देता हूँ। तो गाड़ी आ गई उनकी। वो ड्राइवर गजब की खराब गाड़ी चला रहा था, मतलब वो कहीं से कहीं, और बनारस कंजेस्टेड शहर है, सुना होगा सबने, हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी सुना ही होगा। तो मैं जब पहुंच गया सुरक्षित जहां पहुंचना था, उसके बाद मैंने उनको फोन किया और मैंने उनको बताया कि भैया गाड़ी तो बहुत खराब चलावेला, मतलब बहुत रफ चला रहा। तो कहे लेकिन खाना बहुत बढ़िया बनावेला। तो हम, मतलब वो खाने में भी उन्होंने नॉनवेज के लिए कहा कि लेकिन मटन बहुत बढ़िया बनावेला। तो ये वही बात है कि एक आदमी जो मटन बहुत अच्छा बनाता है उसको आपने रखा हुआ है, वो चला क्या रहा है, गाड़ी। ठीक है, तो वो इंडियन टीम में इस वक्त यही हो गया है कि जो आदमी नंबर 7 पर खेल सकता है बहुत अच्छा। अगर यही पार्टनरशिप जो आज वॉशिंगटन सुंदर ने की है, यही वो पार्टनरशिप अगर ऊपर से डिसेंट स्कोर हुआ होता तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल पार्टनरशिप थी। लेकिन इस पार्टनरशिप का अब कोई महत्व नहीं है, क्योंकि तब सिर्फ महत्व सिर्फ इतना है कि अभी शायद आप 400 रन से हारेंगे या 300 रन से हारेंगे, अब वो उनके रन से आप 250 रन से हारेंगे, बस यही फर्क, हारेंगे। बिल्कुल जी। अब हारते कब हैं? देखिए, हम तो नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। बारिश करा दीजिए एक दिन कि भाई बारिश का मौसम नहीं है, बारिश के कुछ कराइए, सूरज एक दिन, ऐसे भाई सूरज एक दिन डूबा ही रहे, थोड़ा रोशनी। वो महाभारत में हुआ था कि ठीक है, सूरज जो है वो रोक दिया गया। सामान्य परिस्थिति में ये मैच आप हार चुके हैं। बिल्कुल जी। और इसमें ना असामान्य परिस्थितियां मतलब वो जो पैदा हो गई हैं, क्योंकि इंडियन टीम की एक लेगेसी है कि वो घर पे जीतते, और वो बड़ी मेहनत से वो इमारत जो है वो खड़ी की गई है। वो इमारत ढहती हुई नजर आ रही है बहुत बुरी तरीके से। जिसको संभालने की ना यहाँ पर जरूरत है। वो अंडर प्रेशर जो है वो कोच और यहाँ पर पूरी टीम जो है वो रहने वाली है। चलिए जी, इस टेस्ट मैच पर हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।